कुछ कहने से पहले माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप भाई बंधु सबको हार्दिक अभिनंदन। बड़ी आज खुशी प्रसन्नता हालात का दिन है कि हम लोग आज आजादी जश्न का माहौल में शामिल हैं और आजादी का उत्सव मना रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी, इस तिरंगे के लिए ना जाने कई वीर सपूते ने अपना जान गंवा दिया, कई माताएं का मांग सुन हो गया, कितने का गोद सुन हो गया, कितने जवानी में अपना जान गंवा दिए, बुढ़ापा देख न सके। उस समय का परिस्थिति सब कोई अपने हिसाब से जो जितना जिसको क्षमता सब आजादी में योगदान दिया। अब हमारा देश आजाद है और हम लोग कहीं पे भी कुछ बोलने का, सुनने का, कहने का अवसर हमें प्राप्त है। कहीं भी हम लोग कुछ बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले जब अंग्रेजों के ब्रिटिश हुकूमत के हमारा देश अधीन था, गुलाम था, तो ये आजादी नहीं थी। ना तो कुछ बोल सकते थे अगेंस्ट में, और नहीं सभा कर सकते थे, नहीं इतने आसान से, इतने इत्मीनान से जब हम लोग भीड़ लगाकर बैठे हैं आजादी का जश्न मना रहे हैं, न मना सकते थे। हर कदम पर कुछ न कुछ पहरा था, पाबंदी बंदिशें थी। तो हमारा देश आजाद स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। लेकिन आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम लोग 15 अगस्त को हर दिन आए, झंडा तोलन किए, दुनिया जलेबी खाए और चले गए। 130 करोड़ जनसंख्या, तो 1/130 करोड़ आप भी हैं, 1/130 करोड़ हम भी हैं। अपने हिसाब से कदम से कदम मिलाकर अगर चलें तो उस दिन हमारा देश की स्वतंत्रता कायम होगा, हमारा देश का गरिमा बना रहेगा। आप सरकारी नौकरी के उद्देश्य से आए हैं। अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं तो आपके पिता का, आपके माता का, आपके गुरुजनों का गर्व से सीना फूल जाएगा और सिर ऊपर उठ जाएगा। आप जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य आपको पूर्ति करना, आपका यहाँ ये मकसद होना चाहिए। अब कोई अंग्रेज नहीं है। अब आपको लड़ना है बेरोजगारी से, आपको लड़ना है गरीबी से, आपको लड़ना है भूखमरी से। अब आपको कोई अंग्रेज से नहीं लड़ना है। आप इन सब तमाम समस्याओं से अपने परिवार को निजात दिलाना है। आजादी का मतलब यहाँ ये होता है। इन सब तमाम समस्याओं से जकड़ जो रखा है हमारे परिवार को, उसको निजात दिलाने के लिए आपका वो हाथ आगे आना चाहिए, आपका वो कलम आगे आना चाहिए, आपका वो रोजगार आगे आना चाहिए। जिससे आप अगर रोजगार हो जाएंगे तो आपके कई जनरेशन भविष्य सुधार होगा। अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होता है तो सिर्फ आपका ही नहीं, हमारा देश का विकास कैसे होगा हम आपको एक संक्षिप्त में बताते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करते, जहां भी जाएंगे सरकार का एक सरकारी सेवक के तौर पर काम करेंगे। अगर ईमानदारी से, सच्चे निष्ठा से अगर वहां आप कर्म करेंगे तो वहां देश के लिए योगदान आपका भी रहेगा। इसलिए आपका सरकारी जॉब सिर्फ आपका नहीं, हमारे देश का विकास भी उससे जुड़ा हुआ है। अभी धान का रोपनी चल रहा, रोपाई हो रहा है। बहुत बच्चे को सिर्फ पता होगा कि हमारा धान रोपा रहा, रोपा गया। कितना मुश्किल होता होगा ये चिलचिलाते धूप में धान का रोपनी करना, धान रोपाई करना, लई करना, वो कीचड़ में उतर कर रोपना। आपको उतना तमाम कष्ट झेलते हुए अगर आपको गार्जियन भेजे हैं पटना पढ़ने के लिए, तो समझिए कि कहीं ना कहीं परिवार का त्याग है। बहुत लोगों का छत नहीं ढला पा रहा है कि बेटा का नौकरी होगा, बेटी का नौकरी होगा तो छत ढालेंगे। ना जाने कितने के बहनों का शादी रुका हुआ कि भाई का नौकरी होगा तो बहनों की शादी होगी। बहुत एक उम्मीद, एक चिराग है। आप न जाने कई घरों का आप रोशन देंगे, अंधेरा से दूर करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में लोग धीरे धीरे छोटा छोटा शॉर्ट रील देखने के लिए रात गुजार दे रहे हैं। तो आप लड़ना आपको ऐसे समस्याओं से है। इन तकनीक के दुनिया में, इस चकाचौंध के दुनिया में, डिजिटल परिप्रेक्ष्य में लोग गलत टेक्नोलॉजी का फायदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सब लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग अमर अटल भी कर रहे हैं कि नहीं हमें इसे कुछ सीख लेना चाहिए, लेकिन देखते देखते सो जाते हैं। अरे इसे देख रहे हैं तो हमारा एक तरह से गुलामी का वो भी है, गुलाम बनाते जा रहे हैं, गुलाम बनते जा रहे हैं। तो हमें इन सबों से आजादी भी चाहिए। कब तक? आखिर संघर्ष का एक सीमा, संघर्ष का एक समय होता है। संघर्ष का समय आप पार कर रहे हैं। तमाम भाई बंधु जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे यही निवेदन है कि अगले हम लोग 15 अगस्त से मनाएं तो आजादी, बेरोजगारी से आजाद हो, हमें रोजगार मिले, रोजगार मिले माने रोजगार कर करके हम लोग मनाएं। हमको अंग्रेज से सिर्फ नहीं लड़ना, अपने तमाम बुराइयों से लड़ना है।
जो हमारे अंदर बहुत सारे बुराइयों छिपा हुआ है, उन बुराइयों से लड़ना है और लड़ करके सबसे आजादी लेकर के, मुक्ति पा करके देश का सेवक, देश में सरकारी नौकरी करके सेवा करना है। इस भावना से सब ओतप्रेत होकर के, और आपको कौन ये हक दे दिया कि इतना दिन पैसा बर्बाद करे गार्जियन को? आप समझ सकते हैं कि हर महीना अगर 5,000 भी होता होगा, 12 25 60,000 एक साल का। अगर 3 साल बिताते हैं तो 76 या 18, कैलकुलेशन आप लोग का अच्छा होगा। 3 साल अगर बिताते हैं, 4 साल बिताते हैं, 5 साल बिताते, अगर 5 साल भी बिताते हैं तो 60,000 से गुना करिए 5 में, 6 5 3 लाख रुपया। आप 3 लाख रुपया का हर महीना अगर इंटरेस्ट आएगा अगर 5 साल के बाद, तब समझ सकते हैं अगर 5 रुपए सही कर भी लगता है तो कितना बर्बाद होता है। तो आप गार्जियन को जॉब देने आए कि बर्बाद करने आए, थोड़ा सोचने की जरूरत है अभी से। जो हम लोग फालतू चीजों में उलझ कर रह गए हैं, थोड़ा यहां गहन करने की जरूरत है। आजादी हम लोग इन सबसे जरूरत है। आजादी बेरोजगारी से जरूरत है। आजादी जो हमारे पास सिर्फ सोर्स में माता पिता नजर आ रहे हैं, उन सब के आखिर कब तक लेंगे? कब तक लेंगे? किसी और के कंधा पर रखकर कब तक बंदूक चलाएं? कभी अपना कंधा भी मजबूत करने की जरूरत है। आप सफल होते हैं तो ना जाने कितने लोगों का उम्मीद रहेंगे। बहुत किए हैं, बस कुछ ही और, अगर आप अच्छा से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ही और मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं। और आप आजाद हो जाइए इन गुलामों से, आजाद हो जाइए बेरोजगारी से, आजाद हो जाइए गरीबी से, मुक्त करिए अपने आप को। आसमान खुला, सबको उतना ही अधिकार है। जितना सफल होने वाले लोग हैं, जितना असफल, सबको बराबर अधिकार है। लेकिन आपको सफल होकर समाज में एक अच्छा बेहतर एग्जाम्पल बनना, एक बेहतर उदाहरण बनना है। आज ऐसे परिप्रेक्ष्य की हमें जरूरत है। आज हमें अंग्रेज से लड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कर गुजरने से होता है। गांधी जी का क्या भूमिका था? गांधी जी जो कहते तो अमल करते थे। पहले खुद को अगर परिवर्तन चाहते तो अपने आप में चेंज करिए, अपने आप में परिवर्तन करिए, अपने आप में आजादी लाइए। उसके बाद सोसाइटी, समाज, देश का आजादी होगा। आप हिस्ट्री में भी कई दिनों पढ़े हुएगा, इस बंगाल में एक सक्रिय दल था जिसका उद्देश्य था, माने आजादी के जो दीवाने हैं, आजादी करने के लिए जो दीवाने हैं, अपना सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत करें, अपना सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत करे। तब तक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करे जब तक पूरी तरह से स्वाधीनता प्राप्त न हो जाता है। तो हर किसी को त्याग करना पड़ता है, हर किसी को त्याग करना पड़ता है। अनुशीलन समिति का यही उद्देश्य था, बंगाल में कार्यरत राजनीतिक दल, अनुशीलन समिति का यही उद्देश्य था। जो हम आपको उद्देश्य बताए, यह अनुशीलन समिति का उद्देश्य था। तो आप कोई ना कोई एक मकसद, उद्देश्य अपना बनाए और उस मकसद को लेकर के आगे बढ़ें, ताकि आप अपने सोसाइटी में, अपने समाज में अच्छा नाम करेंगे तो देख करके, आपको देखकर 2 और बच्चे पढ़ने आएंगे कि हम भी कुछ करेंगे। आपका कुछ बेहतर एग्जाम्पल बने, किसी का आप किसी का मार्ग बन सकते हैं कि आपको देखकर अनुसरण करेंगे लोग। और वही अगर गलत करेंगे, 5 साल 100 साल बिता करके, 100 साल बिता कर नौकरी नहीं होगा, आप जाएंगे तो ना जाने समाज में कितने आप कलंक कहलाएंगे। कोई आपको देख करके आने के लिए नहीं सोचेगा कि उतना दिन तक पढ़ा, कुछ होवे नहीं किया, मेरा क्या हो जाएगा। इसलिए आप समाज में एक बेहतर एग्जाम्पल बने और आप अपना विकास करें, देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी को। आज 15 अगस्त 1947 के दिन आने के लिए खुला मंच है। कोई अगर कहना चाहे तो 2 शब्द आकर कह सकते हैं। बिल्कुल सबको मौका, खुली मंच है। अगर कोई 2 शब्द आके कहना चाहे तो कह सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। समय अभी हम लोग का धीरे धीरे विलंब हो रहा है। सब कोई खड़े हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के राष्ट्रगान हम लोग गाएंगे। सब लोग जब स्टार्ट कहेंगे तो स्टार्ट करेंगे। हृदय में पूरी तरह से हमारे देश के प्रति समर्पित, हमारे देश के आदर्शों के, हमारे देश का जो महान शहीद जो अपना बलिदान दिए, सर्वोच्च अपना योगदान दिए, उन सबों को याद करते हुए हम लोग राष्ट्रगान गाएंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे
भारती भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर आजाद की, खुदीराम बोस की, खुदीराम बोस की, सरदार भगत सिंह की, सरदार भगत सिंह की, लाजपत राय की, लाजपत राय की, झांसी रानी की, झांसी रानी की।